हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर परमाणु संरचना। ठीक है बेटा, परमाणु संरचना केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो परमाणु संरचना के बारे में हमें पढ़ना है कि परमाणु किन किन कणों से मिलकर बना है और उन पे क्या आवेश होता है, उनकी खोज किसने की, ये सारी चीज़ें आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो सिर्फ परमाणु और उसके अवयवी कणों के बारे में। परमाणु पहले कहा जाता था कि परमाणु अविभाज्य, पर अब परमाणु विभाज्य नहीं है। हाँ, परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। किस किस में विभाजित किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किस किस में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ये परमाणु के रचक कण कहलाते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये कहलाते हैं परमाणु के रचक कण या परमाणु के अवयवी कण या परमाणु जिनसे मिलकर बना होता है। उन तत्वों के बारे में कई बार आपका क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जाता है कि परमाणु के रचक कण कौन कौन से होते हैं। तो परमाणु के रचक कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमें पता करना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, पता करना है और याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे टॉमसन ने। किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? सर जे टॉमसन। ठीक है बेटा, हम क्रम से इनको याद करेंगे तो हमें याद रहेगा। प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज की थी ई गोल्डस्टीन। ठीक है, अब क्या है हमारा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ये एक नंबर में आपसे इस तरह के कई क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की। अब हमें पढ़ना है कि इन पर आवेश कौन सा होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर आवेश का मान हमें बताना है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इसको हम जीरो आवेश भी कह सकते हैं या हम इस पर उदासीन कहते हैं। इस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। तो परमाणु के रचक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी सर ई गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इसको आवेश रहित भी कहा जाता है, इसलिए न्यूट्रॉन है। थर्ड बात आती है कि इन पर कितना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है तो द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर होता है, क्योंकि ये ऋणात्मक है इसलिए -1.6 इंटू 10⁻⁻19 दिखाई दे रहा होगा। कितना देख लीजिए थोड़ा सा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -19 कूलम। प्रोटॉन पर होता है, प्रोटॉन धनावेश होता है इसलिए इस पर होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इस पर कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो ये तीन चीजें छोटी छोटी सी बात जिससे हमें पूरे परमाणु के बारे में जानकारी मिलती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे टॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की ई गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की चैडविक ने की। एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे पूरे परमाणु के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई। अगला वीडियो में हम पढ़ते हैं परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।